इससे पहले कि हम देखें कि ₹0 से हम बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, हमें डिटेल में पेपैल की ग्रोथ स्टोरी को समझना होगा ताकि हम एग्जैक्टली सीख पाए कि हम कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में ₹0 से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो जिन्हें नहीं पता तो पेपैल उन फर्स्ट कंपनीज में से एक था जिसके थ्रू ईमेल के जरिए हम पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते थे। तो इन्होंने पेमेंट प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया था। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है पेपैल की वो ये है कि पेपैल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट से ग्रो हो रहा था। एक टाइम पर ऑलमोस्ट 7 to 10% पर डे। मार्च 2000 में उनके पास 1 मिलियन यूजर थे और थोड़े महीनों में ये यूजर 1 मिलियन से ग्रो होके 5 मिलियन हो गए। ये ग्रोथ इतनी ज्यादा थी, इसका अंदाजा हमें इस बात से लगा सकते हैं कि पेपैल ने शुरू में अपनी सर्विसेज ईबे की वेबसाइट में देना शुरू किया था और ईबे का खुद का एक पेमेंट सिस्टम था ईबे पेमेंट्स के नाम से। इसके बावजूद ईबे के 71% सेलर्स ईबे में पेपैल यूज कर रहे थे, जबकि ओनली 25% सेलर्स ईबे पेमेंट्स यूज कर रहे थे। यानी सेलर्स ईबे के प्लेटफॉर्म में ईबे का पेमेंट सिस्टम नहीं यूज कर रहे थे, बल्कि पेपैल ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। और ये ईबे ने देखा और इसीलिए उन्होंने ही पेपैल खरीद लिया $1.5 बिलियन में, यानी करीबन 11,500 करोड़ में। अब हम सब के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये इतनी ग्रोथ हुई कैसे? क्या ये ग्रोथ इसलिए हुई क्योंकि पेपैल के फाउंडर इलॉन मस्क या पीटर थील थे, या फिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट था? एक्चुअली इसका बहुत बड़ा रीजन था और वो था रेफरल इनकम। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ के लिए पेपैल ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे खर्च किए थे। एक टाइम था जब पेपैल आपको सिर्फ पेपैल में अकाउंट क्रिएट करने के ₹1400 पे कर रहा था। जस्ट इमेजिन कि आपने अपने फ्रेंड को पैसे देने हैं और आपके पास पेपैल अकाउंट है। अब अगर आपके फ्रेंड को पैसे चाहिए तो उसे भी पेपैल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और साथ में आपके फ्रेंड को और आपको ₹1400 भी मिलेंगे। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से बहुत शेयर्स हुए और पेपैल बहुत जल्दी ग्रो किया। रीड हॉफमैन बोलते हैं कि एक बार हम सब डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े भी हो जाएं और $100 के नोट्स नीचे फेंकने लग जाएं, तो भी हम इतने ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते जितने कि हम रेफरल इनकम में अभी पैसे खर्च कर रहे हैं। इस ग्रोथ के लिए पेपैल के इन्वेस्टर्स ने ₹140 करोड़ खर्च किए थे। अब हमें से कई लोग सोच रहे होंगे कि पेपैल की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन पेपैल को खोलने के लिए तो बहुत ज्यादा पैसे चाहिए और ये ₹0 तो नहीं है। ऑब्वियसली पेपैल की ये स्ट्रैटेजी पेपैल के फाउंडर्स के लिए तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके अलावा इस स्ट्रैटेजी से बहुत से उन लोगों ने भी पैसे कमाए थे जो सिर्फ पेपैल का रेफरल प्रोग्राम यूज कर रहे थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने सिर्फ इन कैंपेन्स की वजह से $1,25,000 तक अर्न किए थे, यानी करीबन ₹1 करोड़। तो इस वीडियो में हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखेंगे इन्वेस्टमेंट और रिटेल की फील्ड में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट में हमारे पास अभी कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। इंडिया में सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स हैं ज़ीरोधा, जिन्होंने 18.85% मार्केट कैप्चर कर रखी है और इनके पास 34 लाख के करीब यूजर्स हैं। तो इनका रेफरल प्रोग्राम है कि जब भी हम किसी को रेफर करते हैं तो ये हमें 300 पॉइंट्स देंगे, जिनसे इन्हीं की दूसरी एप्लीकेशंस के फीचर को हम यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन जैसे कि स्मॉल केस, सेंसिबल, स्ट्रीक एक्सेट्रा। और अगर हम रियल मनी की बात करें तो जब भी हमारे द्वारा रेफर्ड इंसान अगर ज़ीरोधा में कोई ट्रेड करता है, यानी कंपनीज के शेयर्स खरीदता है या बेचता है, तो उसमें जो ज़ीरोधा की ट्रेड कमीशन होगी उसका 10% हमें दिया जाएगा। तो अगर हम बहुत एक्टिव ट्रेडर्स को अपने रेफरल लिंक से ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म में जुड़वा सकते हैं तो हम एक अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करके। इसके बाद इन्वेस्टिंग की दुनिया में दूसरा फेमस नाम है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक को फंडिंग मिली है इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा सर से और मार्क्यू यूएस वेंचर कैपिटल फर्म टाइगर ग्लोबल से, इसलिए इनका रेफरल प्रोग्राम भी काफी इंटरेस्टिंग है। जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त अपस्टॉक्स वाले हमें ₹300 पे करेंगे हर उस इंसान के लिए जो हमारे लिंक के थ्रू अपस्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट बनाएगा। इस मेथड से बिल्कुल ही बिगनर्स भी अपने पहले 15-20,000 रुपीज अर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से शेर खान 15% कमीशन देगा ब्रोकरेज फीस पर अगले 1 साल के लिए। इसके अलावा अगर हम एंजल ब्रोकिंग की बात करें तो वो कैश तो नहीं देते, लेकिन ₹250 का वाउचर देते हैं अगर हमारे रेफरल इनके प्लेटफॉर्म में अकाउंट खुलवाते हैं। और अगर हमारा रेफरल फर्स्ट ट्रेड करता है यानी शेयर खरीदता है तो ₹500 का एक और वाउचर मिलता है। ये वाउचर्स Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या बिग बाजार के। अब बात करते हैं हम रिटेल मार्केट की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मीशो का। तो हम में से जिनको नहीं पता, मीशो का बिजनेस मॉडल सिंपल है। ये एक सोशल मीडिया कमर्स प्लेटफॉर्म है। तो बेसिकली इसमें हम एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें दिए हुए प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफ हम अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप या फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। अगर उन्हें प्रोडक्ट पसंद आता है तो हम मीशो में अपने फ्रेंड का होम एड्रेस डाल देंगे और ऑर्डर फिल कर देंगे
और उसमें प्राइस भी हम ही ऐड करेंगे। मीशो वो प्रोडक्ट हमारे फ्रेंड तक पहुंचा देगा और पेमेंट कलेक्ट कर लेगा और उस पेमेंट को अपनी कमीशन काट के बाकी का मार्जिन हमें दे देगा। मीशो का नाम उस प्रोडक्ट में कहीं नहीं दिया जाएगा। इस एप्लीकेशन को बहुत सी लेडीज यूज कर रही हैं, जो कि ऑन एन एवरेज 20 से 25,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर रही हैं और बहुत सी मिडिल क्लास फैमिलीज की हेल्प भी हो रही है। मीशो ने 2020 फाइनेंशियल ईयर में 341 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी जनरेट किया था। एनीवेज, अगर हम डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहते तो हम मीशो का रेफरल प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इंसान हमारे रेफरल कोड से मीशो से प्रोडक्ट ऑफर करेगा तो उसके फर्स्ट 3 ऑर्डर्स का 10% सेल्स अमाउंट हमें मिलेगा फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए और 1% ऑफ सेल अमाउंट मिलेगा फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। अगर हमें मीशो का सब्स्टिट्यूट चाहिए तो हम शॉप 101 रीसेलर ऐप भी यूज कर सकते हैं। हो सकता है इस स्ट्रैटेजी से शायद हम 5,000 रुपए ही कमाएं, बट डू नॉट स्पेंड दैट मनी, क्योंकि अगर आपने पैसे खर्च कर दिए फिर कोई पॉइंट ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक मिनिमम कैपिटल इकट्ठा करने की स्ट्रैटेजी थी। अब इन पैसों को इंक्रीज करने के लिए आप कुछ और ट्राई कर सकते हैं। इवन अगर आपने ये पैसे किसी दूसरे बिजनेस एडवेंचर में लूज भी कर दिए तो भी मेरे ओपिनियन में ये एक लर्निंग है जो आगे जरूर काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, कुणाल शाह का फर्स्ट वेंचर पैसा बैक उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, लेकिन उसकी लर्निंग को यूज करके उन्होंने फ्री चार्ज क्रिएट किया, जो कि स्नैपडील ने एक्वायर किया था 2800 करोड़ रुपीस में। और फाइनली अभी क्रेड लॉन्च किया है जिसकी वैल्यूएशन 15,000 करोड़ रुपए के आसपास है और खुद भी कुणाल बिलियनियर क्लब में आगे हैं। वैसे जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुणाल शाह की 5 फेवरेट बुक्स के बारे में पता चला, जो कि है 1 हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स, 2 0 to 1, 3 प्रेडिक्टेबली इरैशनल, 4 द मंक हू सोल्ड हिज फरारी और 5th नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। वैसे अगर आप ये पांचों बुक की समरी हिंदी में फ्री में सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर 140 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है और हर हफ्ते हम इसमें एक और फ्री बुक समरी ऐड करते रहते हैं। तो अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने में इंटरेस्टेड हैं तो इस एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। ये ऐप दोनों iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल है। अब हम में से कई बिग विजनिस्ट सोच रहे होंगे, यार ये तो बहुत ही कम पैसे हैं, ये कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। लेकिन कॉन्सेप्ट तो ये अच्छा है क्योंकि इसे स्वाति और रोहन भार्गव ने एक बड़े स्केल में एग्जीक्यूट किया है, जो कि है कैश करो वेबसाइट। ये दोनों हस्बैंड वाइफ यूके में काम कर रहे थे, जहाँ पर इन्हें कैशबैक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में लॉन्च करने की सोची, क्योंकि मैक्सिमम इंडियंस कैशबैक तो चाहते ही हैं। तो बेसिकली इन्होंने किया ये कि ये एक तरह से 1500 रुपीज से ज्यादा रिटेलर्स के रेफरल बन गए, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, यूडेमी, अपोलो फार्मेसी, हेल्थ मग एक्सेट्रा। अब जब भी हम इनकी वेबसाइट के थ्रू इन 1500 में से किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे और कुछ खरीदेंगे तो इनको रेफरल इनकम मिलेगी और उस रेफरल इनकम में से कुछ पोर्शन ये हमें दे देंगे। और जैसे ही हमारे अकाउंट में 250 रुपीज इकट्ठा हो जाते हैं तो हम उसे अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं। पिछले 6 सालों में कैश करो ने लोगों को 100 करोड़ से भी ज्यादा का कैशबैक दिया है और इनके कॉन्सेप्ट पर इन्वेस्टर को इतना विश्वास है कि कलारी कैपिटल और इवन रतन टाटा सर से भी से फंडिंग मिल चुकी है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि कॉन्सेप्ट तो छोटा नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सबसे पहले देखा था कि पेपैल की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कारण था उनका रेफरल प्रोग्राम, जिसको देख के बहुत से लोग इम्प्रेस हुए थे और उन्होंने भी अपना रेफरल प्रोग्राम स्टार्ट किया, जैसे कि इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में जीरोधा या अपस्टॉक और रिटेलर्स की कैटेगरी में मीशो या शॉप 101। इसके अलावा भी ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में रेफरल प्रोग्राम होता है। ज्यादा रेफरल कमीशंस हम ले सकते हैं स्टार्टअप्स के केस में, क्योंकि इन्हें फंडिंग मिली होती है और इन्वेस्टर्स नेक्स्ट पेमेंट तभी करेंगे जब पहले के माइलस्टोन्स अचीव हो गए होंगे। इसलिए इस अपॉर्चुनिटीज का फायदा हम उठा सकते हैं। इसके अलावा हमने कैश करो का एग्जाम्पल देखा था, जहाँ पर कैश करो के फाउंडर्स इसी कॉन्सेप्ट को एक्सट्रीम में ले गए थे और एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर दिया था। इसके अलावा हमें डाउट ये हो सकता है कि क्या हम अपने रेफरल लिंक को सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ ही शेयर करें। हाँ, शुरू में हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं और इसके अलावा फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं जो उसी थीम पर बेस्ड हों जिस प्रोडक्ट को हम प्रमोट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली शुरू में ये टाइम कंज्यूमिंग तो होगा, बट एट द सेम टाइम हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी तो 0 रुपीज है। शुरू में अब जब हमारे पास टाइम ज्यादा है तो हमें टाइम ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब पैसे आ जाएंगे तो पैसे इन्वेस्ट करके थोड़ा टाइम हम अपना फ्री कर सकते हैं। अभी अपने पास खर्च करने को सिर्फ टाइम ही तो है, नहीं तो सही टाइम का वेट करने में ना खुद खर्च हो जाएंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।